एक बिल्डर का फ्लैट बेचने पे कितना कमीशन मिलता है, कितना परसेंट कमीशन मिलता है, ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। क्यों? सिर्फ आपकी डिमांड की वजह से। लास्ट वीडियो रीसेल में कितना कमीशन मिलता है आपने देखा, बहुत रिस्पांस किया, बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किया और पूछा सर नए प्रोजेक्ट्स पे कितना पैसा मिलता है, बिल्डर का प्रोजेक्ट बेचने पे कितना पैसा मिलता है, ये वीडियो बनाओ। इसी वजह से हम ये वीडियो लेकर आए हैं, सिर्फ आपके सपोर्ट, आपके प्यार की वजह से। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस पूरी थ्योरी को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि अगर आप देश में कहीं पे भी कोई नया प्रोजेक्ट बेचते हैं, कोई बिल्डर का अपार्टमेंट हो, कोई फ्लैट स्कीम हो या कोई टाउनशिप हो, तो एक एवरेजन आपको अलग अलग रोल प्ले करने पे कितना पैसा मिल सकता है, इसे समझते हैं। हर सिटी में, हर स्टेट में ये थोड़ा अलग हो सकता है। हम एक एवरेज टर्म बता रहे हैं, आपको देखना है थोड़ा हो सकता है मेट्रो सिटी में कम भी मिलता हो, टियर 2 सिटी में थोड़ा ज्यादा, टियर 3 में और ज्यादा आप डिमांड कर सकते हो, लेकिन एवरेज कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। अब वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कैसा है, क्या है, और एंड में बताएंगे कि सबसे ज्यादा कमीशन किसे मिलता है। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि बिल्डर्स से जो स्लैब मिलते हैं कमीशन के, इंसेंटिव्स के, वो तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कहीं कहीं टियर 2, टियर 3, टियर 4 या छोटे गांव में ये पॉसिबल है। कभी कभी मेट्रो सिटीज में जब मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती है, बीएससी एनएससी में लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज काम करती है, उनके थोड़े नॉर्म्स अलग होते हैं, उनकी थोड़ी स्ट्रेटजीज अलग होती है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ भी अगर आप टारगेटेड काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े स्लैब्स को अचीव करते हैं, तो भी आप इंक्रीजिंग अमाउंट पे इंसेंटिव्स या कमीशन बना सकते हैं। ये भी डिटेल में जानना चाहते हो तो जरूर कमेंट में कहना, कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी डिटेल। तो मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विद फैक्ट एंड फिगर बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, रेफरल पार्टनर। अगर आप एक रेफरल पार्टनर है, रेफरल पार्टनर कौन होता है? जो सिर्फ एक रेफरेंस देता है, लीड देता है, वो एक्टिवली काम रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं करता, पर हो सकता है आपको एज एन एजेंट, एज अ ब्रोकर, एज अ चैनल पार्टनर या एज अ मार्केटिंग एजेंसी कोई रेफरल पार्टनर कोई लीड देता हो। उस केस में उसे, अगर उसकी लीड कन्वर्ट होती है और वो रेफरल पार्टनर थोड़ा अच्छा व्यक्ति है, रेगुलरली आपके साथ जुड़ा है, किसी अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कोई बिजनेस में है और आपको सिर्फ लीड देने का काम करता है, कोई अच्छा प्रोफेशनल है, उस केसेस में आप मैक्सिमम केसेस में उसके साथ जो शेयर करते हैं वो होता है 1 to 1.5%। सो 1 से 1.5% पैसा जनरली मिलता है फ्लैट बेचने पे। वो अपार्टमेंट का, कोई बड़े अपार्टमेंट फ्लैट स्कीम का फ्लैट हो सकता है या किसी टाउनशिप के अंदर का फ्लैट हो सकता है, रेफरल पार्टनर को। और कौन है रेफरल पार्टनर, वो मैं बहुत अच्छे से आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। जो सिर्फ लीड देते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है, जो बाय करना चाहते हैं, या तो एक्टिव चैनल पार्टनर को, या तो किसी एक्टिव ब्रोकर को, या तो फिर मार्केटिंग एजेंसी को, जो लीड देते हैं। ये हुआ पहला तरीका जिससे आप रियल एस्टेट के मार्केट में नए प्रोजेक्ट को बेचकर, किसी बिल्डर के फ्लैट को बेचकर पैसा बना सकते हैं। सेकंड तरीका, एज एन एजेंट एंड ब्रोकर। अगर आप एक एक्टिव एजेंट है, ब्रोकर है, पर आपके पास कोई टीम नहीं है, आप पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं और आप किसी बड़े चैनल पार्टनर को या मार्केटिंग एजेंसी को जाकर अगर जुड़ते हैं या किसी बिल्डर के पास भी जाते हैं, तो आपको कितना कमीशन मिलता है? तो दोस्तों उस केस में आपको 2 to 3% एवरेज, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, पर ये एवरेज है भारत के अलग अलग सिटी में। मैं कैसे बात कर पा रहा हूं? भारत की 100 से ज्यादा अलग अलग सिटी के सीईओ से बात कर चुके हैं हम लोग, 2000 से ज्यादा रियल एस्टेट एजेंट से बात कर चुके हैं, 200 से ज्यादा रियल एस्टेट एम्प्लॉय से बात कर चुके हैं। बहुत रिसर्च बेस्ड, फैक्ट बेस्ड चीजें मैं आपके लिए लेकर आता है। थोड़ा एवरेज ऊपर नीचे हो सकता है, पर इसी के आसपास होता है। तो एक एजेंट को, एक ब्रोकर को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई नया प्रोडक्ट बेचने पे जनरल केसेस में 2 से 3% के आसपास का कमीशन मिलता है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो सब कुछ समझ पाएंगे। अब इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है थोड़ा क्लाइंट के साथ साइट तक जाना, क्लाइंट को किसी अच्छे एम्प्लॉय के साथ, बिल्डर के समझाने के लिए मदद करना, या वहां बैठना, एग्रीमेंट तक थोड़ा सपोर्ट करना, हल्का फुल्का सा सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्लाइंट को ले जाना। ये होता है एजेंट एंड ब्रोकर के रोल। इस वजह से उसे 2 से 3% पैसा मिलता है। इसके अगेंस्ट में रेफरल पार्टनर सिर्फ नंबर्स देता है, जिसको 1 से 1.5% मिलता है। चलिए अब आगे बढ़। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 तक तो आपने समझ लिया, लेकिन इसके आगे अगर आप जानना चाहते हैं और कितना कमीशन मिलता है एज अ बायर, सेलर, बिल्डर, डेवलपर, एजेंट, सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों वीडियो को अभी स्टॉप करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें और एनर्जी मिलती है, हमारी टीम को और एनर्जी मिलती है। वैसे भी आपने हमें इंडिया का लीडिंग रियल एस्टेट चैनल तो बना ही दिया है। अगर ये छोटी सी चीज आप करेंगे तो हम नहीं चाहते, क्योंकि आगे फ्यूचर में और इंपॉर्टेंट कंटेंट कोई आपका मिस है। तीसरा, एक्टिव सीपीस, जो एक्टिव चैनल पार्टनर्स होते हैं, जो 2-3 लोगों के साथ काम करते हैं या जिनके पास 2-4 रेफरल पार्टनर्स होते हैं और जो एक्टिवली काम करते हैं, लीड जनरेट करते हैं, लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, वेबसाइट भी बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं प्रोफेशनली, कुछ सर्विसेज भी ज्यादा एडिशनल देते हैं अपने क्लाइंट को। इनको दोस्तों जो फ्रेश फ्लैट बेचने पे, डुप्लेक्स बेचने पे, रो हाउस बेचने पे जो कमीशन मिलता है वो होता है 3 से 4%।
डिफर कर सकता है, अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में, सब जगह एक जैसा नहीं होता। हम कुछ एवरेज नंबर्स आपके सामने लेकर आए हैं अलग अलग सिटी में बात करने के बाद। तो एक एक्टिव चैनल पार्टनर जो है आराम से 3 से 4% पैसा कमाता है एक डील पे, डिपेंडिंग ऑन सिटी, स्टेट और बिल्डर कितना रिलीज करता है कमीशन ऑन टाइम। चौथा, मार्केटिंग एजेंसी। अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी है, आपके पास ऑफिस है, 7-8 लोग है, सिस्टम्स आपके पास है, सब कुछ चीजें है, उस केसेस में अगर आप किसी बिल्डर से मिलते हैं और उसे कुछ अच्छे प्रोमिसेस करते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का सेल का गारंटी भी दे सकते हैं, तो उस केसेस में आपको जो एवरेजन पैसा मिलता है वो होता है 4 से 6%, डिपेंडिंग ऑन अगेन प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का लोकेशन। सिटी के सेंटर में अगर कोई प्रोडक्ट है तो थोड़ा कम कमीशन मिलता है, सिटी के आउटर बाउंड्री में तो थोड़ा ज्यादा मिलता है, सिटी से बहुत दूर है तो इससे भी ज्यादा मिल सकता है। आपको समझने की जरूरत है। तो एक ऐसा मार्केटिंग एजेंसी अगर आप काम करें दोस्तों, आपके पास एक अपना ऑफिस है, कुछ गाड़ियां है, कुछ लोग आपके साथ एक्टिवली काम करते हैं, पर मार्केटिंग एजेंसी आप अकेले नहीं हो, प्रोजेक्ट बड़ा है और वहां 10 मार्केटिंग एजेंसी बेच रही है, तो आपको एवरेजन 4 से 5% या 4 से 6% के आसपास का कमीशन इंसेंटिव मिलता है। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या इतना सारा पैसा अकेले इस व्यक्ति को मिल जाता है? नहीं दोस्तों, मार्केटिंग एजेंसी के अंदर चैनल पार्टनर होता है, चैनल पार्टनर के अंडर रेफरल पार्टनर होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये एक स्ट्रक्चर है। जो जितना ज्यादा सर्विसेज देता है, जो जितना ज्यादा खर्चा करता है, जो जितना ज्यादा एक्सपेंसिव उठाता है, उतना ज्यादा परसेंटेज का डिमांड कर सकता है, पर इसमें होना चाहिए बैक्ड बाय द रिजल्ट। क्या पास में कोई रिजल्ट है, क्या आपने सही में किसी का प्रोडक्ट बेचा है, तभी आप डिमांड कर सकते हैं। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोल मैंडेट फर्म्स। ये क्या होता है? सोल मैंडेट फर्म्स वो होती है जिनके पास एक बहुत बड़ा टीम हो, स्ट्रक्चर हो और सबसे इंपॉर्टेंट जिनके पास पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हो, कैपेसिटी हो, हिम्मत हो, क्रेडिबिलिटी हो बिल्डर को लिख कर देने की एग्रीमेंट में कि हम 1 साल में आपका 70% बेच देंगे, 1.5 साल में 80% बेच देंगे। जो इस तरीके से किसी बिल्डर के साथ टाई अप करते हैं, जो अपने फुल टाइम पेड एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करते हैं, चैनल पार्टनर की टीम, ब्रोकर की टीम, एजेंट की टीम, अपनी गाड़ियां, हो सकता है ऑफिस भी इनका, गाड़ियां भी इनकी, सर्विस भी इनकी, सब कुछ अगर कोई प्रोवाइड करता है किसी बिल्डर को, तब जाकर उसे 5-6% से लेकर 7-8% तक का भी सोल मैंडेट में आप साइन कर सकते हो एग्रीमेंट। और फिर आपके अंडर बहुत सारे चैनल पार्टनर्स होते हैं, आपके अंडर बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज होते हैं, आपके अंडर बहुत सारे रेफरल पार्टनर्स होते हैं। इसे हम सोल मैंडेट फर्म कहते हैं। तो सोल मैंडेट फर्म को इस तरीके का भी ब्रोकरेज या कमीशन मिल सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आप जरूर बताइए आपको कितना कमीशन मिलता है, कितना ब्रोकरेज मिलता है, कमेंट करके बताइए। और ये जरूर कमेंट करके बताइए कि इन 5 में से किस रोल के बारे में आपको नहीं पता था। अगर आपको लगता है कि आप रेफरल पार्टनर के बारे में डिटेल में नहीं जानते, हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन कम से कम 50 लोगों का कमेंट आना चाहिए। आपको लगता है सोल मैंडेट फॉर्म के बारे में डिटेल में जानना है, कमेंट कीजिए, हम जरूर उससे रिलेटेड बहुत डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। ये 5 तरीके से काम करने वाले लोगों को, एंटाइटी को या फर्म्स को क्या परसेंटेज मिलता है। लेकिन अगर आगे आप और डिटेल में कंटेंट चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।